हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हैं एवर स्टडी के कोर्सेज फॉर पीजीटी एग्ज़ाम्स, जिनमें इनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। मैनेजमेंट की जो टर्म है वो वेरियस सेंसेस में यूज़ होती है। सम कंसीडर इट एज एन एक्टिविटी, सम ट्रीट इट एज अ ग्रुप। कुछ मैनेजमेंट को कुछ लोग डिसिप्लिन भी बोलते हैं और कई जगहों पे इसको एज अ प्रोसेस भी देखा जाता है। ठीक है, so management as an activity is getting things done through others, और management as a group is all those who manage, जो मैनेज करते हैं ग्रुप में। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, अ बॉडी ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। और एज अ प्रोसेस की बात करें तो एज अ प्रोसेस इज व्हाट मैनेजर्स डू, मैनेजर्स क्या करते हैं। सो हम डिफाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट को एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे जो पीपल हैं उनके थ्रू हम अपना गोल अचीव करते हैं और वो गोल इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली अचीव किया जाता है। सो मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस के फीचर्स क्या हैं? साइंस के फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में हमें दिखते हैं। जो आर्ट के फीचर हैं वो भी हमें मैनेजमेंट में दिखते हैं। जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं वो भी हमें मैनेजमेंट में दिखते हैं। सो एज अ साइंस, मैनेजमेंट की में फीचर्स है साइंस के: सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जो आर्ट के फीचर्स हैं: थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, फीचर्स हैं: स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। मैनेजमेंट एज साइंस, सो साइंस का जो फीचर था पहला वो क्या था? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सो इसके जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, एंड कॉन्सेप्ट. It not only has theories and principles that have developed over time. So मैनेजमेंट की सिर्फ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स ही नहीं हैं जो ओवर टाइम डेवलप हुए हैं, बल्कि मैनेजमेंट के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेवलप हुए हैं और अदर डिसिप्लिन्स भी हैं जो डेवलप हुए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। सो मैनेजमेंट की अपनी वोकैबुलरी भी है of terms and concepts. Next is ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, जो फीचर है साइंस का। तो सारे साइंस प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये होता है ना फीचर साइंस का। सो मैनेजमेंट में भी द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन बिल्ट अप थ्रू एंडलेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो मैनेजमेंट की जो नॉलेज है वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स हैव डेवलप्ड द नॉलेज थ्रू, मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, एक्सपेरिमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो
नॉलेज को डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं, एनालिसिस करके, इंक्वायरी करके, एक्सपीरियंस करके। और मैनेजमेंट जो है वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से, ठीक है। सो हम उसको साइंटिफिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज्ड इन मैनेजमेंट आर नॉट कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। सो हम एग्जैक्ट साइंस भी नहीं कह सकते मैनेजमेंट को कि हाँ मैनेजमेंट की थ्योरी है वो एक कंट्रोल्ड वे में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, नहीं, क्योंकि ये डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स। तो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। इफ देर इज अ कॉज और एन एक्शन देर विल बी एन इफेक्ट ड्यू टू दैट कॉज। सो अगर कोई भी कारण होगा या कोई भी एक्शन होगा तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होगा। जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डुअल सबऑर्डिनेशन लीड्स टू कंफ्यूजन, ठीक है। डबल सबऑर्डिनेशन अगर होगा तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सली पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल हैं। दीज रिजल्ट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाई। सो टेस्ट करना, वेरीफाई करना इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द साइंस। सो इट इज ऑल्सो it is also can be said that test and verification is also the feature of management. The principle of management is modified as per the situation. जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कि जो हमारे पास नॉलेज है या जो हमारे पास स्किल है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए ताकि हम डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकें, ठीक है। सो एसेंशियल फीचर्स थे आर्ट के, वो थे थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। सो a manager practices the art of management in his everyday job of managing a business based on the studies, observation and experience, ठीक है। जो मैनेजमेंट में स्टडीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो जो मैनेजर होता है वो हर रोज़ उन चीज़ों को गेन करता है और उनकी प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करता है। नेक्स्ट इज मैनेजर अप्लाइज यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड थियोरेटिकल नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। जो मैनेजर होगा वो भी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, थियोरेटिकल नॉलेज है, वो प्रॉब्लम्स और सिचुएशन के हिसाब से उनको अप्लाई करेगा। और मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल स्किल है, मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल स्किल है, अपने हिसाब से जो भी सिचुएशन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसी तरीके से थ्योरी और प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को देख के। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एज इट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। सो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। इट एम्स एट अचीविंग अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। सो मैनेजमेंट का जो एम होता है वो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना होता है एट द लोवेस्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में एंड इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द आर्ट। सो एक इफ़िशिएंट मैनेजर जो होगा वो किसी भी चैलेंज को, बिजनेस में अगर चैलेंज आता है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है थ्रू अनसीजिंग डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। सो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स अ वोकेशन, ठीक है, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज को रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सर्विस मोटिव होता है और एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सो प्रोफेशन इज एन एडिक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओबे एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड होल्ड देमसेल्व्स आउट एंड आर एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक एज हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। तो मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ज़रूरी होती है। सो मैनेजमेंट एज अ ट्रांसमिटेबल बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मैनेजमेंट इज ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज टॉट
एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। सो इसमें जो प्रोफेशन का एक फ़ीचर है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो मैनेजमेंट में भी जो मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं मैनेजमेंट के, IIM हो गया इंडिया में, सो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है आर्ट का वो है सर्व या सर्विस मोटिव हम कह सकते हैं। सो मैनेजमेंट का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल नॉट हेल्प द कंपनी। हैविंग अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट वर्क्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विल सर्व सोसाइटी बाय ऑफरिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज रीजनेबल प्राइस। ठीक है, अगर अच्छी मैनेजमेंट टीम होगी वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करेगी सोसाइटी को सर्व करने के लिए, और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पे। अलाइक other professional managers are also anticipated to serve society rather than simply earning profit for the owner. Next is a legally recognized body regulates all professions. So यहाँ पे प्रोफेशन का एक फीचर है कोड ऑफ कंडक्ट का। सो कुछ लीगली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती हैं जो सारे प्रोफेशंस को रेगुलेट करती हैं। सो मैनेजर्स ऑल्सो हैव देयर एसोसिएशन लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। सो देर इज़ नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी मेंबर्स ऑफ सच एन एसोसिएशन। सो मैनेजर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है इन एसोसिएशन का मेंबर बनना, लेकिन मैनेजमेंट एसोसिएशन आर नॉट स्टेट्यूटरी बॉडीज़। ये ध्यान रखना है, जो मैनेजमेंट एसोसिएशंस होती हैं वो स्टेट्यूटरी बॉडीज़ नहीं होती हैं। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, दीज आर ऑप्शंस। डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।